velocity. Rate of change of angular displacement is called angular velocity. यदि मैथमेटिकली लिखें तो ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। अब बारी आता है कि इसको याद कैसे रखें, तो ध्यान से देखिए ना कि जैसे आप कहते थे v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, तो उसी तरह आप देख सकते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज लीनियर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब ये थीटा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी। उसी तरह ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई टी टी। अब इनके एक सिचुएशन को देखें कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम या ये प्लेन, और इसमें एक ऑब्जेक्ट को जाते देखते हैं। ये मैं कह देता हूं 6 मीटर पर सेकेंड से। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि यदि ओरिजिन पे बैठे, ओरिजिन पे हो ऑब्जर्वर, तो आपसे कहा जा रहा है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक shown with respect to the origin, with respect to the origin। यहां पर इसका मतलब हुआ कि ओरिजिन पे आप बैठ गए और ओरिजिन पे बैठ करके आप वेलोसिटी को कोशिश कर रहे हैं कि पता चल जाए। आपको ये डिस्टेंस दे दिया गया है r, तो यदि आपको ये डिस्टेंस दे दिया गया है r, यहां कह देते हैं कि ये है 12 मीटर, और ये एंगल दे दिया गया है मान लो 30 डिग्री। तो मुझे ये बताइए कि यदि ओ पर बैठकर देखेंगे आप इस ब्लॉक को, तो ब्लॉक को देख रहे हैं वो आगे जाते हुए, तो ब्लॉक को आगे जाते हुए देख रहे हैं, तो क्या यहां देखने पर आपको अपना गर्दन चेंज करना पड़ेगा, घुमाते हुए देख रहे हैं या नहीं, कि गर्दन घुमाना पड़ेगा या नहीं, गर्दन का पोजीशन। तो जैसे वो घुमाना पड़ेगा गर्दन, वैसे ये एंगुलर वेलोसिटी को फील करिए, ये वो डायरेक्शन होगा, मतलब यहाँ कहलाएगा क्लॉकवाइज। और उसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो देखिए वेलोसिटी के यहाँ दो कंपोनेंट बनते होंगे। एक ये 30 डिग्री है तो यहाँ 60 आएगा, यहाँ 60 आएगा, इधर हो जाएगा v पैरेलल, r के पैरेलल, जहां ब्लॉक है और जिस जगह से आप देख रहे हैं आपके ब्लॉक और आपके मिलाने वाले लाइन के पैरेलल, और एक परपेंडिकुलर, वो जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर। तो शॉर्ट में ये लाइन ऐसे देके परपेंडिकुलर दिखाते हैं। तो 6 के दो कंपोनेंट हो गए यहाँ, 6 sin 60 और 6 cos 60। अब मुझे ये बताइए कि यदि ब्लॉक के पास केवल 6 cos 60 होता तो 6 cos 60 के कारण गर्दन घुमानी पड़ती या नहीं। का मतलब मैं बताता हूं कि ब्लॉक यहां होता और जो आर वाला लाइन देख रहे हैं उसी लाइन पे चल रहा होता ब्लॉक, तो ओ पे बैठ के यदि आप देखते तो क्या गर्दन घुमानी पड़ती या नहीं, तो आप कहते ना, इसमें तो हम यूं ही देखते रहते। तो यहाँ यदि ऐसे होता तो ओमेगा के लिए ये वेलोसिटी जिम्मेदार नहीं है, ये पैरेलल वाला। तो कौन सा वेलोसिटी जिम्मेदार है, तो देखिए ये यदि इधर शिफ्ट होता है, इधर लाने का काम कौन कर रहा है, परपेंडिकुलर वाला।
तो हमें गर्दन घुमानी पड़ेगी। तो हमें ओमेगा जो लिखना है ना, वो ध्यान से देखिएगा, ये लिखते हैं v परपेंडिकुलर बाय आर, v परपेंडिकुलर बाय आर, ये जो है 6 sin 60 बाई 12, तो ये हो जाएगा √3/4 रेडियन पर सेकेंड। सर मेरे समझ में ये अभी नहीं आया, तो घबराना नहीं है। एक एग्जांपल में यहां देखिए, पहले जब सर्कुलर पाथ होता है और डी थीटा बहुत छोटा सा एंगल, ये ब्लॉक चल के आगे आया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं ds, ये आर्क के जैसा है लगभग लगभग, तो ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन खींच देते हैं। और आर्क किसके बराबर लिखते हो? एंगल इंटू रेडियस, डी थीटा इंटू आर, एंगल इंटू रेडियस। क्यों? क्योंकि आर्क बाय रेडियस होता था एंगल, तो इसी आइडिया को यूज किया। अब गौर करिए कि यदि ये ds/dt आप लिखते, ds/dt आप लिखते, d θ/dt आप लिखते, और आप अब देखते तो d θ/dt हो गया एंगुलर वेलोसिटी, और ds/dt हो गया v, तो v बराबर ओमेगा आर देखते हैं, या ओमेगा इक्वल्स टू v/r देखते हैं। यहाँ इस जगह जो आपके सामने वेलोसिटी है इसी इंस्टेंट पे, और जो ये रेडियस है, इनको देखिए, ये आपस में यहाँ कितना डिग्री दिख रहा है? 90 ना। तो जब आप ओमेगा लिख रहे होते हैं, तो ओमेगा के लिए हमने आपसे क्या कहा? v, r जो मिलाने वाला लाइन है ऑब्जेक्ट का, उसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है अपॉन r। तो यहाँ पर जो v परपेंडिकुलर है, ये खुद है v और रेडियस है r, तो ओमेगा इक्वल्स टू v/r, या v इक्वल्स टू ओमेगा r। आपको ये याद रहता है सर्कुलर मोशन के लिए किसी भी इंस्टेंट पे। जैसे आपसे ये कह दे कि यहाँ पर है वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड और ये रेडियस है 2 मीटर का, तो आपसे कोई कहता है कि बताओ यहाँ ओमेगा कितना है, तो ओमेगा क्या लिखोगे आप? v/r, 8/2, दैट इज 4, और SI यूनिट रेडियन पर सेकेंड। आपको ये समझ में आ रहा है। लेकिन यदि कहीं ऐसा हो कि ये लाइन ज्वाइनिंग है 2 मीटर का, और ऑब्जेक्ट जो है इधर जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से, और ओ के रेस्पेक्ट में आपको एंगुलर वेलोसिटी बताने को कहा जाए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ओ, तो देखिए यहाँ एंगल मान लो दिया गया है 30 डिग्री, ये डिस्टेंस दिया गया है r, दोनों का ज्वाइन करने वाला, और ये पाथ सर्कुलर है ऐसा नहीं कुछ कहा गया, केवल आपको ब्लॉक दिख रहा है और ब्लॉक का ओ के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे? इस 12 के दो कंपोनेंट बना लेते हैं, एक लाइन ज्वाइनिंग के पैरेलल 12 cos 30, और एक लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर 12 sin 30। अब ओ पे बैठ के जब आप देखेंगे तो गर्दन किसके कारण घुमाना पड़ेगा? ब्लॉक को देखते हुए। तो ब्लॉक को देखने के लिए गर्दन घुमाना पड़ेगा 12 sin 30 के कारण, 12 cos 30 ही केवल होता ब्लॉक के पास, ये आंखों के सामने में जाता रहता, आप और ब्लॉक के मिलाने वाले लाइन के लॉन्ग ब्लॉक चल रहा होता, तो आपको गर्दन नहीं घुमानी पड़ती। तो ओमेगा किसके कारण एग्जिस्ट कर रहा है? ये जो v परपेंडिकुलर है अपॉन r, तो v परपेंडिकुलर कौन सा है? 12 sin 30 अपॉन r दैट इज 2, तो ये हो जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड, sin 30 1/2 होता है। तो आपको ओमेगा लिखना है तो इस तरह काम कर सकते हैं। v इक्वल्स टू ओमेगा r सर्कुलर मोशन में है, और जब अदरवाइज कहीं कोई दिख रहा हो तो सिचुएशन उसमें ओमेगा इस तरह लिखते हैं। मान लो ए ब्लॉक है और ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से ऐसे, और यहाँ पर 5 मीटर के दूरी पे एक बी ब्लॉक है और वो चल रहा है ये 17 मीटर पर सेकेंड से ऐसे, और आपसे कहा गया कि इस एग्जांपल में फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b with respect टू a, मतलब इसको शॉर्ट में लिखते हैं b/a, ये ऐसे। तो ये आपको बताने को कहा जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा ओमेगा b विथ रेस्पेक्ट टू a। तो ध्यान से देखिए, सॉल्व करते वक्त आप क्या करते हैं? पहले a को आपने ऑब्जर्वर माना, तो जैसे ही ऑब्जर्वर मानते हैं तो इसका जो वेलोसिटी है, ये ए पे आप बैठ गए तो आपको बगल खिड़की के बाहर वाला पेड़ पीछे जाते दिखेगा, तो
आपने इसका वेलोसिटी छीन लिया, बाहर के किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो अपोजिट जाते दिख रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो बी भी किधर जाते दिखेगा, पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड, जबकि इसके पास पहले से कौन मौजूद है, पहले से मौजूद है 70 मीटर पर सेकंड। तो बी को जब अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ए पर बैठकर, तो ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट पे मानता है और अपने पूरी खिड़की के बाहर सारी दुनिया उसे अपने डायरेक्शन, मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट जाते दिखती है। तो अब जो बी का नेट स्पीड आपको दिख रहा है, वो बी का नेट स्पीड कितना हो गया, बी का नेट स्पीड हो गया 17 माइनस 2 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड, और ये लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर है, 5 मीटर का ये डिस्टेंस दिख रहा है, लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर ही है। तो ए पर बैठकर देखेंगे तो आपको गर्दन घुमाना पड़ेगा बी को जाते हुए, क्योंकि बी आपसे आगे निकल रहा है, ये ओमेगा। और ओमेगा का वैल्यू कैसे लिखेंगे, वी परपेंडिकुलर बाय आर। तो वी परपेंडिकुलर कितना हो जा रहा है 15 और आर कितना है 5, तो ये हो गया 3 रेडियन पर सेकेंड। तो ये जब कोई लीनियर वेलोसिटी आपके पास अवेलेबल है और उसको लेकर के आपको एंगुलर वेलोसिटी लिखना है, तो सोचने का रास्ता क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट पे आप बैठे हैं उनको रेस्ट पे कर दो, उनका वेलोसिटी छीनो, अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे ऑब्जेक्ट जिसका एंगुलर वेलोसिटी लिखना है उसे प्रोवाइड कर दो। अब जब वेलोसिटी दिख जाए तो आप उस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ढूंढो, उस कंपोनेंट को आर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो लाइन ज्वाइनिंग का है दोनों के बीच का, उससे डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा वी परपेंडिकुलर बाय आर से ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आप लिखना सीख गए ऐसा मैं उम्मीद करूं। चलिए अब नेक्स्ट सर किसी पॉइंट के बारे में विचार करते हैं फिर।